हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं मारिको के बारे में। आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मारिको की शुरुआत हर्ष मरीवाला जी ने 1990 में की थी। मारिको की आज प्रेजेंस 25 से ज़्यादा कंट्रीज में है, एशिया और अफ्रीका की। मारिको की जो ब्रांड्स है वो हेयर केयर, स्किन केयर, एडिबल ऑयल्स, हेल्थ फूड्स, मेल ग्रूमिंग और फैब्रिक केयर जैसी सेक्टर्स में है। मारिको की आज इंडिया में 8 फैक्ट्रीज है। मारिको एफएमसीजी पर्सनल प्रोडक्ट्स में नंबर 3 है। और देखिए, मारिको इंडिया की 60th बिगेस्ट कंपनी है। अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे मारिको का इंडियन बिजनेस में जो ब्रांड्स है वो है पैराशूट, पैराशूट एडवांस, हेयर केयर, निहार, निहार नेचुरल्स, लिवॉन, सफोला, सेटवेट, मेडिकेयर, रिवाइव और ऐसी ही और भी कई ब्रांड्स है। और कंपनी का ऐसा मानना है कि हर 3 इंडियन में से एक इंडियन मारिको के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और ये हमें बताता है कि मारिको का मार्केट शेयर बहुत ही बेहतरीन है और जो कस्टमर्स है उनको मारिको पर ट्रस्ट है और इसी की वजह से वो मारिको से जुड़े हैं। और कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो $1 बिलियन का है अप्रोक्सीमेटली। और मारिको का देखिए जो मार्केट शेयर है वो लिमिटेड है, क्योंकि मारिको के जो कंपेटिटर्स है एफएमसीजी ब्रांड्स में वो बहुत ही ज्यादा है। मारिको के प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी है एफएमसीजी ब्रांड्स में और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी है, जैसे कि एचयूएल है। और देखिए, ये सब जो ब्रांड्स है वो मारिको के लिए टफ कंपटीशन बनाता है। और यही देखने वाली बात है कि मारिको कैसे इन सब ब्रांड्स को पीछे छोड़ के आगे निकलता है या फिर मारिको इन ब्रांड से पीछे ही रह जाता है। मारिको का कोकोनट ऑयल के सेगमेंट में 59% का मार्केट शेयर है अपनी कंपनी पैराशूट के थ्रू। और सुपर रिफाइंड एडिबल ऑयल के सेगमेंट में मारिको का 73% मार्केट शेयर है अपनी ब्रांड सफोला के थ्रू, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और कंपनी के जो ब्रांड्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है, पैराशूट, सफोला और ऐसे और भी कई ब्रांड्स है। देखिए, हमने जैसे आगे बात की कि कंपनी को बहुत ही टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मारिको की कंपटीशन में जो दूसरी कंपनीज है एफएमसीजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, आईटीसी है, एचयूएल है। और देखिए, अगर आपको आईटीसी के एक पूरे डिटेल्ड बिजनेस मॉडल के बारे में जानना हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा विस्तार में आईटीसी के पूरे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन किया है हमारे दर्शकों को। अब देखिए, यहाँ पे ना जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा है। देखिए, मारिको रूरल मार्केट्स और अर्बन एरियाज में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि उन सेल्स बढ़ाने में एक बेहतरीन फोर्स लगाती है, तो कंपनी की सेल्स बेहतरीन तरीके से बढ़ सकती है, जिसका सीधा सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट्स पर पड़ेगा। और कंपनी अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स और डोमेस्टिक कंपनीज को अपने अंदर लेती जाएगी तो मारिको और भी ज्यादा मजबूत कंपनी की तरह उभर कर बाहर आएगा। देखिए, हम बात करते हैं तो एचयूएल की ही। एचयूएल ने कितनी ज्यादा ब्रांड्स अपने अंदर ले ली है ऐसे ही करते करते, और इसकी वजह से देखिए आज एचयूएल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी ब्रांड है। और देखिए, हम ज्यादातर एचयूएल और आईटीसी की क्यों बात करें, क्योंकि एचयूएल और आईटीसी टॉप एफएमसीजी कंपनीज है इंडिया की। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं screener.in की वेबसाइट पे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मारिको का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 46,757 करोड़ का है। मारिको की करंट प्राइस 362.15 रुपीज है। और मारिको के 52 वीक हाई और लोस की बात करते हैं तो देखिए, हम देख सकते हैं कि 52 वीक हाई 404 का है और लो 233.8 का है। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1.86 है, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और कंपनी की सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो वो 6.82 है, जो ज्यादा अच्छी नहीं है। पर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 39.67% है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे 40.80 है। यानी कि मारिको जब अपने प्रोग्रेस के लिए कुछ फैक्ट्री या कुछ भी सेटअप या कुछ भी मार्केटिंग में जब
₹100 लगाती है, उसके बदले कंपनी को ₹140 मिलते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो की भी बात करें तो ये 0.11% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डेट टू इक्विटी रेशियो है। यानी कंपनी पर ज्यादा कर्ज भी नहीं है, जो कि हमें कंपनी के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन बात बताता है। देखिए, कंपनी की सेल्स की बात करें तो देखिए हम देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स ज्यादातर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होती जा रही है। देखिए, हम सबसे पहले पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की सेल्स को कंपेयर करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 1496 थी और जून 20 यानी कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स बढ़कर 1925 करोड़ तक बढ़ी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। देखिए, कई कंपनीज ने इस क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स खराब किए, पर देखिए जैसे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हो रहा था और इसीलिए कंपनी की सेल्स में हमें बेहतरीन बढ़त देखने को मिल रही है। और देखिए, हम जून 19 से कंपनी के सेल्स की बात करें तो वहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जून 19 में कंपनी ने 2166 करोड़ की सेल्स की थी और जून 20 यानी कि करंट क्वार्टर में कंपनी ने 1925 करोड़ की सेल्स की, यानी कि यहाँ पे हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी के पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट्स है कंपनी के। अब देखिए, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कंपनी के प्रॉफिट्स हो गए हैं। देखिए, कंपनी के मार्च 20 में प्रॉफिट्स 194 करोड़ थे और जून 20 में 381 करोड़ तक बढ़ गए हैं। जून 19 से कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे कि हमने सेल्स की देखा तो सेल्स में डिक्लाइन आया है, पर कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और ये हमें बताता है कि कंपनी ने अपने मार्जिन्स थोड़े बढ़ा दिए हैं। और देखिए, जून 19 में कंपनी ने 308 करोड़ का प्रॉफिट किया था और जून 20 में कंपनी ने 381 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि कंपनी का हमारे सामने जितने भी क्वार्टर्स के रिजल्ट्स है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। और कंपनी की ईपीएस की भी बात करें तो वो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखिए ऑलमोस्ट डबल होने में 0.7 बाकी रह गया, बाकी कंपनी का ईपीएस पिछले क्वार्टर के मुकाबले डबल हो जाता और ये बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ की है कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने प्रॉफिट्स में। अब हम कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी की सेल्स पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। पिछले साल यानी कि मार्च 2019 में कंपनी ने 7,334 करोड़ की सेल्स की थी और मार्च 20 में कंपनी ने 7,074 करोड़ की सेल्स की। और कंपनी के प्रॉफिट्स की तरफ हम देखते हैं तो देखिए, हम देख सकते हैं कि मार्च 19 में कंपनी के प्रॉफिट्स 1118 करोड़ थे और मार्च 20 में कंपनी के प्रॉफिट्स 1094 करोड़ हुए। यहाँ पे प्रॉफिट्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ईपीएस में भी हमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कंपनी के ग्रोथ की तरफ तो देखिए, कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल के मुकाबले 11.75% के रेट से बढ़ा है और कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 18.74% के रेट से बढ़ा है। और स्टॉक प्राइस का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10 इयर्स के बेसिस पे 19.65% के रेट से बढ़ा है। और ये देखिए मेन रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल के बेसिस पे कंपनी का 33.74% का कंपाउंडेड रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी है। देखिए, हमारे सामने 10 साल का डेटा है, 5 साल का है और 3 साल का डेटा है, पिछले साल का भी डेटा है। तो देखिए, हमारे सामने जो भी डेटा है यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 30 के नीचे भी नहीं गया है, यानी कि देखिए मिनिमम 33.74% है, जो कि 10 साल के बेसिस पे है। और देखिए, कंपनी यही ग्रोथ से प्रोग्रेस करती रही ना तो देखिए 10 साल में कंपनी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिटर्न्स देने वाली है।
और कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो देखिए, जैसे कि हमने ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में भी देखा कि बोरोइंग्स कंपनी की बहुत ही कम है। 335 करोड़ की बोरोइंग्स है कंपनी की। और देखिए मार्च 19 में 352 करोड़ की बोरोइंग्स थी, और यानी कि मार्च 19 और मार्च 20 के मुकाबले कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को थोड़ा सा कम किया है, और ये कंपनी धीरे धीरे करके कम भी कर सकती है। देखिए हम देख सकते हैं कि मार्च 13 में कंपनी की 872 करोड़ की बोरोइंग्स है, और उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे करते करते अपनी बोरोइंग्स कम की है और 335 करोड़ तक कम किया, और ये बोरोइंग्स कंपनी जल्द से जल्द अपनी कम कर सकती है। और जो मेन आता है वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए हम देखते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो मार्च 18 में 8 करोड़ का था, और मार्च 19 में 2 करोड़ के लॉस में था कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कंपनी का कैश फ्लो ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर देखिए कंपनी के बाकी जो भी फंडामेंटल्स हमारे सामने है वो सब बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के प्रमोटर्स की यहाँ पे 59.60% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे LIC की होल्डिंग 3.66% की है। और देखिए हम कंपनी के पेयर कंपैरिजंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर 1 HUL है, नंबर 2 डाबर है, नंबर 3 गोदरेज कंज्यूमर है, और नंबर 4 मारिको है। हाउस होल्ड और पर्सनल प्रोडक्ट्स के बिजनेस में यहाँ पे जो कंपनीज है उनकी बात की जा रही है। और ये जो ऑर्डर है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे किया गया है। देखिए HUL की मार्केट कैप 5,15,890 करोड़ की है, डाबर की मार्केट कैप 87,000 करोड़ की है, गोदरेज कंज्यूमर की अराउंड 70,000 करोड़ की है, और मारिको की 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है। यानी कि कंपनी धीरे धीरे करते करते बहुत ही ज्यादा ऊपर आती जा रही है, और ये शायद कंपनी इसी तरीके से इसी रिटर्न ऑन इक्विटी पे आगे ग्रोथ करती रही तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स देने वाली है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए।